तो आ गया हूँ मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल एक नई वीडियो के साथ। हे गाइस, आई एम तुषार। तो आइए करते हैं शुरुआत अपनी आज की बातचीत की। हाँ जी भाई, हम बात करने वाले हैं अपनी आज की नई बिल्कुल वीडियो के बारे में। डिसोल्यूशन का ये है पार्ट सेकंड। डिसोल्यूशन का ये है पार्ट सेकंड। मैं इसके आगे लिख दूंगा #2 है डिसोल्यूशन का सर ये। अच्छा भाई, इससे पहली वीडियो जो #1 थी उसके अंदर हमने डिसोल्यूशन की बेसिक समझे थे कि डिसोल्यूशन के अंदर काम कैसे होता है, कौन कौन से अकाउंट बनते हैं। जैसे कि रियलाइजेशन अकाउंट बताया था, कैपिटल अकाउंट बताया था पार्टनर का, और एक डिस्कस करा था उसके अंदर हमने पार्टनर का अगर कोई लोन अकाउंट है तो एक वो था, बैंक अकाउंट था, या कैश अकाउंट हमने इसको बोला था। इस तरीके से हमने सारी बातें पढ़ी थी अपनी #1 यानी कि पहले पार्ट के अंदर डिसोल्यूशन के। अगर तुमने नहीं देखी है वो वीडियो तो जाके देख लो उस वीडियो को अभी के अभी। और भाई, अगली बात स्टार्ट करने से पहले बस एक छोटी सी अपील तुम लोगों से, टेलीग्राम ग्रुप को कर लो ज्वाइन। टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी आपको पीडीएफ फॉर्म आपकी डीके गोयल बुक की। और मेरे को कर लो इंस्टाग्राम पे फॉलो। इंस्टाग्राम पे कर लो भाई फॉलो, वहाँ पे मेरे साथ हो जाओ तुम लोग कनेक्ट, क्योंकि वहाँ पे अपडेट्स आपके वीडियोस के अकाउंट्स के आते रहेंगे, आपको मिलते रहेंगे। ठीक है जी सर, ओके जी, ओके भैया, ओके, हम समझ गए ये बात। चलो सुनो, फिर आज डिसोल्यूशन का पार्ट 2 स्टार्ट कर लेते हैं। क्या है डिसोल्यूशन के आज पार्ट 2 के अंदर, वो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। तो आइए करते हैं शुरुआत जल्दी से कि क्या है डिसोल्यूशन के #2 में। भाई आज डिसोल्यूशन के #2 में मैं तुम्हें सीधा का सीधा लेके जाना चाहता हूँ क्वेश्चन के ऊपर। भाई आज पहली बार डायरेक्ट क्वेश्चन कराओगे? हाँ भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊंगा। बताया था कि इस चैप्टर के अंदर बहुत ही ज़्यादा आसान टॉपिक हैं सारे के सारे। और टॉपिक भी नहीं मैं कहूँगा, इनको 2-4 एडिशंस हैं या बातें हैं 2-4 जो कि समझने वाली हैं, और वो करके ही समझ में आएंगी। तो आओ बनाता हूँ जल्दी से तुम्हारे लिए एक बढ़िया सी बैलेंस शीट हाथ के हाथ। अभी के अभी हम बैलेंस शीट बनाने वाले हैं भाई। वही अपना पुराना लाइबिलिटीज एंड एसेट्स मैं बना रहा हूँ यहाँ पे बैलेंस शीट तुम्हारे लिए। अच्छा अब जरा सुनो बैलेंस शीट में क्या बना रहा हूँ मैं लिखता हूँ यहाँ पे फर्नीचर। फर्नीचर मैंने लिखा सीधा यहाँ पे 50,000 रुपये का। और मैं लिखता हूँ यहाँ पे और क्या चीज़, कार लिख देते हैं, काम करते हैं 2 लाख की कार लिख देते हैं। BR लिख देते हैं 1.5 लाख रुपए का। ठीक है जी। और मैं एक चीज़ लिखना चाहता हूँ यहाँ पे गुडविल। बैलेंस शीट में अपियरिंग गुडविल है, और गुडविल मैं लिखना चाहता हूँ भाई यहाँ पे 75,000 रुपये। और एक चीज़ लिखना चाहता हूँ मैं P&L सस्पेंस अकाउंट। P&L सस्पेंस अकाउंट में लिखना चाहता हूँ सर आपका 25,000 रुपये। और बस एक चीज़ और, बस एक चीज़ और भाई, ज़्यादा नहीं लिखेंगे। एक काम करते हैं, कैश की जगह बैंक लिखते हैं इसको। बैंक में लिखना चाहता हूँ, या कैश एट बैंक बोल दो भाई। और ये मैं लिखना चाहता हूँ 50,000 रुपये। बात खत्म। बस इतनी सी बात थी इस क्वेश्चन के अंदर एसेट साइड में। ये साइड है हमारी एसेट्स साइड। ठीक है जी। हाँ जी भैया। अब लाइबिलिटीज़ में देख लेते हैं जल्दी से क्या कर सकते हैं हम। लाइबिलिटीज़ में देख लेते हैं। मैं लिखता हूँ कैपिटल। हमारे वही पुराने पार्टनर चलते आ रहे हैं पहले चैप्टर से, राम, श्याम और मोहन। 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख इनकी मैंने ले ली कैपिटल। 2.5 लाख लिख लेते हैं। ठीक है ना, अब तो ठीक है। हाँ जी भैया अब ठीक है। 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख हमने इनकी कैपिटल लिखी भाई। इसी तरीके से बीपी पड़ा होगा करीबन 50,000 रुपये का। और रिजर्व है यहाँ पे, रिजर्व नहीं लिखते इसको, हम लिखते हैं जनरल रिजर्व। क्या लिख रहा है, क्या लिख रहे हैं हम इसे, जनरल रिजर्व। मैं लिख देता हूँ जनरल रिजर्व 1,25,000 रुपये का। ठीक है। अब जरा तुम मुझे बता दो इनका कितना कितना बैलेंस आता है, अगर तुम कैलकुलेट कर रहे हो तो। मैं लिख देता हूँ 2 और 25 हो गए भाई 4.5, और 5.5 लाख रुपए तो हो गए यही इधर। जल्दी से बताओ बैलेंस शीट का टोटल क्या रहा है। 2 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 5.5 लाख भाई मेरा इधर का टोटल आ गया। बस 5.5 लाख आया। ओ माई गॉड, इनका तो बड़ा काम जो है भैया खराब हो जाएगा इस तरीके से तो। 5.5 लाख अगर टोटल है तो एक काम कर लेते हैं, इसको 2 लाख को हटा, इसको 20 लाख कर लेते हैं। अब तो सही है। अब बताओ अब सही है कि नहीं। हाँ जी भैया सही है बिल्कुल। तो भाई टोटल चेंज हो जाएगा अब तुम्हारा इसके अंदर। मैं लिखता हूँ 20 लाख। एक तो 50,000 था, ये 1.5 लाख, 2 लाख हो गया, 3 लाख, 3 लाख 50,000, 23,50,000 रुपये इसका टोटल बैठता है।
मैं इसको जल्दी से कर देता हूँ इरेज। कितना बैठ रहा था भाई, बताओगे क्या? हाँ जी बता देंगे, 23,50,000। 23,50,000। देख लो एक बार टोटल तुम्हारा सही कराया कि तुमने नहीं। भैया हमें अपने हमारे टोटल पे पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है हमें। देख लो फिर भी एक बार देख लेते हैं। 50,000, 2 लाख हो गए भाई, 3 लाख, 3.5 लाख और 20 लाख, 23.5 लाख, बिल्कुल ठीक है। अब जरा बताओ बाकी बची हुई अमाउंट कितनी आती है? 23.5 लाख रुपए में से मैंने लेस कर दी है 5.5 लाख, और मैंने इसमें से लेस कर दिए 1,75,000 रुपये, और 16,25,000 रुपये बचते हैं। 16,25,000 रुपये बचते हैं। तो मैं लिखता हूँ क्रेडिटर्स यहाँ पे आपके लिए सर, और क्रेडिटर्स में मैं लिख देता हूँ आपके लिए 6,25,000 रुपये, और एक मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपके लिए लोन, बैंक लोन। ये बैंक का लोन है भाई 10 लाख रुपये का। अब देख लो जरा टोटल तुम्हारा मैच कर गया कि नहीं कर गया? बिल्कुल कर गया होगा। 5.5 लाख, 6 लाख, और भाई 6 लाख के साथ हो गया आपका ये 7,25,000, 7,50,000, 13,50,000 और 23,50,000 रुपये हो गया टोटल। देख लो क्वेश्चन बन गया है तुम्हारे सामने हाथ के हाथ। भाई तुम्हारे सामने क्वेश्चन बन गया है हाथ के हाथ। अभी जरा हम यहाँ पे 2-4 बातें लिख लेते हैं। क्या 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 बातें हैं, जरा बातें लिख लें। एडजस्टमेंट मैं इनको बोल दूँ, एडजस्टमेंट है भाई ये। कलर चेंज करके लिख दो भैया। ओके ओके लिख देते हैं, कलर चेंज करके रेड से लिख देते हैं। भाई फर्नीचर जो है वो रियलाइज्ड हुआ है, फर्नीचर जो रियलाइज हुआ है एट 10% लेस ऑफ इट्स बुक वैल्यू। अपनी बुक वैल्यू से 10% लेस पे हुआ है। मैं तुमसे कह रहा हूँ जो कार है उसकी जो वैल्यू रह गई है घट के, वो रह गई है 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपए। और बी आर जो है वो आपके रियलाइज हुए हैं मार्केट से 80,000 रुपए के। ठीक है ना बात? हाँ जी ठीक है। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स और लोन के लिए लिख देते हैं बात। मैं लिख देता हूँ क्रेडिटर्स के लिए बात। क्रेडिटर्स जो हैं आपके सर वो थे आपके 6,25,000। क्रेडिटर्स जो हैं वो रियलाइज हुए हैं 6 लाख के। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आए हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आए हैं भाई 10,000 रुपये के। ठीक है ना? हाँ जी भैया ठीक है, हमें समझ में आ गई है बात, हमें बात समझ में आ गई है। अच्छा इसके अंदर ना मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा काम बढ़ाना चाहता हूँ यार, बताओ बढ़ाऊँ कि नहीं? हाँ जी बढ़ा दो भैया। एक काम करते हैं, बढ़ाते नहीं है, चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। क्या चेंज करने का है वो देख लो। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आर का लोन 5 लाख रुपए। आर का लोन 5 लाख रुपए। भैया ऐसे तो हमारा टोटल गलत हो जाएगा। भाई तुम्हारा टोटल गलत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बनाने वाले भी हम हैं सर, और करने वाले भी हम हैं। तो आ जाओ जल्दी से लिख देते हैं इसका टोटल। क्या टोटल बैठता है? 5 लाख। अब तो सही है ना? हाँ जी भैया बिल्कुल टनाटन सही है बात। अब आ जाओ जरा देख लो, तुम्हारे सामने क्वेश्चन पूरा का पूरा आ गया है। आपको क्या बनाने का है? वही अपना जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करा था, रियलाइजेशन बनेगा इसके अंदर आपका, और आपका बनेगा सर इसके अंदर कैपिटल अकाउंट। या क्वेश्चन आपको मैं बोल देता हूँ नेसेसरी अकाउंट बना दो भाई, नेसेसरी अकाउंट्स बना दो जल्दी से जल्दी। नेसेसरी अकाउंट क्वेश्चन ने बोल दी बात। ठीक है ना? हाँ जी भैया ठीक है, हमें बात समझ में आ गई है। तो बस भाई इसके अंदर हम नेसेसरी अकाउंट बनाएंगे बहुत जल्दी करके, बिना किसी देरी के। चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं जल्दी से बहुत। अभी हम करेंगे इसको ब्लैक पेन से। आ जाओ। तुम्हें पता ही है सबसे पहला काम वही क्रॉस पोस्टिंग जो तुमने लास्ट वीडियो के अंदर देखी करी थी। भाई लास्ट वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसके अंदर बेसिक चीज़ें मैंने सारी बताई थी कि क्या चीज़ करते हैं हम और क्यों करते हैं। ठीक है ना जी? ओके जी ओके ओके, देख लेंगे देख लेंगे। आ जाओ। रियलाइजेशन अकाउंट है भाई। अब क्या है जी? रियलाइजेशन अकाउंट। अभी वही पुराना काम करने का है अपन लोगों ने। हम इसके सारी की सारी इसकी क्रॉस पोस्टिंग करेंगे। देखो फर्नीचर, कार, बी आर, गुडविल, इन सबको लिखेंगे हम। पहले थोड़ी सी छटाई कर देते हैं। छटाई मतलब भैया थोड़ा फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन कर देते हैं इसका। जरा सुनो कैसे करेंगे फिल्ट्रेशन। मैं तुम्हें 2-4 बात बता दूं। क्या बातें हैं वे? वे बातें ये हैं, देखो भाई गुडविल जो है, जो तुम्हारा ये गुडविल है ना, गुडविल, ये गुडविल तुमने पहले चैप्टर में भी पढ़ा। हाँ जी पढ़ा। पी एंड एल सस्पेंस आया करता था, वो भी तुमने पढ़ा। हाँ जी पढ़ा। बैंक जो था, इसको मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में बताया था, इसको हम करते हैं एक्सक्लूड रियलाइजेशन से, पहली बात। ठीक है? ओके ओके ओके।
अब इधर की साइड खत्म हो गई, हाँ जी इधर की साइड खत्म हो, इधर आ जाओ, ये रहा कैपिटल, इसको तो हम लेके जाएंगे कैपिटल अकाउंट के अंदर, तो इसको रियलाइजेशन में नहीं डालना। आर का लोन अकाउंट है, इसको भी थोड़ा होल्ड पे डालो, इसको मैं बताता हूँ अभी, वैसे बताया था लास्ट वीडियो में, बट फिर भी 1 मिनट रुक जाओ, अभी बताएंगे इसके बारे में, करेंगे बात। अब आता है बीपी, बीपी को छोड़ दो, बचता है जनरल रिजर्व। क्या बचता है? जनरल रिजर्व। ये जो जनरल रिजर्व है, ये जो जनरल रिजर्व है, ये भी हमारा पहले आया हुआ है, पहले आया हुआ है ना? हाँ जी आया है, हमने पढ़ा है लास्ट चैप्टर्स के अंदर। क्रेडिटर्स को छोड़ो, और जो बचा लोन बैंक, इसको भी छोड़ दो। अभी तुम्हें क्या समझ में आया? क्रेडिटर्स आउटसाइडर है, बीपी आउटसाइडर है, इनकी भी पेमेंट होगी, लोन जो बैंक से लिया है उसकी भी पेमेंट होगी, पेमेंट तो आर के लोन की भी होगी, लेकिन उसकी पेमेंट कैसी होगी वो अभी हम देखेंगे, उसके बारे में हम करेंगे बात। ठीक है जी, अभी तुम्हें सबका पता है क्या करने का है, देखो क्या क्या करना है। ये जो इधर फर्नीचर है, कार है और बीआर है, इतनी अमाउंट को तो हम ले जाएंगे रियलाइजेशन में, है ना? हाँ जी। और ये जो तुम्हारा इधर गुडविल है, गुडविल पहले क्या करा था तुमने, मुझे बताओ जरा, तुमने क्या करा था गुडविल के लिए, मुझे बताओ जरा। भैया गुडविल को हमने कहा था शूट एट साइट, शूट एट साइट वाली बात, ये ऑर्डर है इसके लिए, देखते ही गोली मार दो इसको। और गोली कैसे लगती थी भैया? वो सिंपल था, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाके कर देते। तो ठीक है, तुम्हें पता चल गया ये कहाँ जाएगा, पार्टनर कैपिटल में। अभी पी एंड एल सस्पेंस, यार नहीं, ये पी एंड एल सस्पेंस लिख दिया हमने गलती से, सॉरी यार, ये पी एंड एल है, अभी थोड़ा पी एंड एल लिखते हैं इसको, थोड़ा पी एंड एल लिखते हैं तुम्हारा काम आसान करने के लिए, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी मैं जो बोल रहा हूँ। अभी सुनो, ये जो पी एंड एल है, ये लॉस है, लॉस तुम्हें पता ही है कहाँ जाता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, तो इसकी भी बात खत्म। और बैंक का हम अलग अकाउंट बनाएंगे, इधर आ जाओ दूसरी साइड, कैपिटल, कैपिटल अकाउंट खुले, कैपिटल अकाउंट खुलेगा। आर के लोन के लिए बस इतना बता रहा हूँ कि सेपरेट अकाउंट खुलेगा इसके लिए, क्या खुलेगा? सेपरेट अकाउंट, छोड़ दो इसको। बीपी है, ये रियलाइजेशन के अंदर चला जाएगा। ये जनरल रिजर्व है, ये पहले आ चुका है, ये हम पहले कहाँ डालते थे, पार्टनर कैपिटल में, वहीं जाएगा। क्रेडिटर्स खत्म कर रहे हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, और लोन ये भी रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर इसकी पेमेंट होगी। सारी बैलेंस शीट हमने कर दी है कवर। अब आओ जल्दी से करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट। फर्नीचर, कार और बीआर, ये डलनी है तीन चीजें, तीन चीजें डलनी है सर, फर्नीचर, कार और बीआर, फर्नीचर, कार और बीआर। यार पेन चेंज करके लिखूंगा यार मैं इस बार ना, मैं लिखता हूँ फर्नीचर टू फर्नीचर, अभी बैलेंस देख लूंगा यार अभी ऊपर से ना मैं, ठीक है ना, टू कार टू बीआर। अभी कितना कितना बैलेंस है इनका जरा देख लेते हैं ऊपर। भाई फर्नीचर है 50,000, 50,000, 2 लाख, 50,000, 20 लाख और 1.5 लाख। बस तुम्हें पता ही है, बुक वैल्यू लिखते हैं हम यहाँ, 50,000, 20 लाख, ये देखो गलत लिखा गया, नाला है एक नंबर का, 1.5 लाख रुपए, यही था ना? हाँ जी यही था, और कुछ चीज़ थी? नहीं थी। गुडविल अलग जाएगी, पी एंड एल जो है वो अलग जाएगा, बैंक जो है वो अलग जाएगा। अब इधर आ जाओ दूसरी साइड, कैपिटल अकाउंट में अलग, आर का लोन का सेपरेट बनेगा, बीपी लिख देंगे इधर, लिख दो इधर आ जाओ, बाय बीपी। कितना लिखोगे बीपी में भैया? बीपी लिख देंगे हम 50,000 रुपये का, भाई बीपी हमने लिख दिया 50,000 रुपये। उसके बाद क्रेडिटर्स था, हमने लिखा बाय क्रेडिटर्स, कितना लिखेंगे? 6,25,000 रुपये। और एक लोन था बैंक का, बैंक लोन, और बैंक लोन को भी मैं लिख दूंगा इधर ही, क्योंकि आउटसाइडर की पेमेंट है सारी की सारी। कितना था भाई बैंक लोन? 5 लाख था, 5 लाख। सही है ना बात? हाँ जी भैया सही बात है। तुम देखते रहना कि काम किस तरीके से हो रहा है, तुम्हें इसी तरीके से काम करना है। पहले हमने क्रॉसिंग करी इसका इधर, और इधर वाला इधर, सही है ना? हाँ जी, हटा रहा हूँ मैं इसको, ठीक है ओके। ये करना था, हमने क्रॉस पोस्टिंग करी थी ऐसे, इधर का मटेरियल इधर और इधर का मटेरियल इधर, इस तरीके से काम करा। अब आ जाओ जरा, हम लिखते हैं यहाँ पे बाय बैंक, जो हमें रियलाइज हुई होंगी चीज़ें, और इधर लिखेंगे टू बैंक, जो पेमेंट हुई होगी इधर। अब क्या पेमेंट हुई है, क्या रियलाइज हुआ वो देख लो इधर, वो इधर की तरफ है, ये रहा इधर। हमने क्वेश्चन ने एडजस्टमेंट में बताया था क्या, क्वेश्चन ने बोला था भाई तुम्हें कि फर्नीचर जो है वो रियलाइज हुआ है 10% अपनी बुक वैल्यू का, फर्नीचर रियलाइज्ड एट द रेट 10% लेस ऑफ इट्स बुक वैल्यू। कितनी बुक वैल्यू थी भैया? 50,000 थी। भाई 50,000 का 10% कम कर दो, बस खत्म, 5,000 यानी कि 45,000 रुपये रियलाइज हो गए, तो लिख दो 45,000 रियलाइज हो गए। तो एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट। बाय बैंक में हमें पैसा रियलाइज हुआ फर्नीचर के नाम का, कितना?
45,000 रुपये, 45,000 रुपये, ठीक है ना। आगे बोलो, आगे बोलो जल्दी से, बिना करे देरी किसी भी तरह की। भाई इसके अंदर है कार 8 लाख की रियलाइज हुई है, डायरेक्ट वैल्यू दे दी है कार की, और BR की दे दी है 80,000 रुपये, ठीक है ना। कार की दे दी है 8 लाख रुपए, और भाई BR की दे दी है 80,000 रुपये, ठीक है ना। हाँ जी ठीक है सर, बस इतनी सी बात थी। इधर देख लो, एक बार देख लो देख लो, कार डाल दिया, ऊपर करो भैया ऊपर, लो कार डाल दिया 8 लाख का, 80,000 का डाल दिया BR। अब बचे क्रेडिटर्स हैं और रियलाइजेशन के कुछ एक्सपेंसेस हैं, डाल देते हैं इनको भी। क्रेडिटर्स 6 लाख में मान गए, क्रेडिटर्स 6 लाख में मान गए, क्रेडिटर्स 6 लाख में मान गए, क्रेडिटर्स 6 लाख में मान गए। और कुछ रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस थे जिनको भी मैंने पे करा है, कितने थे भाई वे, 10,000 रुपये। तो इधर का टोटल बैठता है 6,10,000 रुपये। और भाई इधर का टोटल कितना बैठ गया बताओगे क्या, 8,80,000, 80 और 45 वैसे हो जाते हैं 25, 9,25,000 आ गया इधर का टोटल। तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भैया, हमें टनाटन बात समझ में आ रही है। भाई बिल्कुल भी स्किप मत करना यार वीडियो को स्किप करोगे ना तो बीच बीच में जो मैं बात बताऊंगा वो थोड़ी इधर उधर हो जाएंगी तुम्हारी। समझ में आ गई बात, बस इतनी सी बात है। हाँ जी इतनी सी बात है, जरा देख लो कोई और नई बात हो रियलाइजेशन में डलने वाली। फर्नीचर डाल दिया, कार डाल दी, BR डाल दिया, और ये तीनों रियलाइज भी हो गए, बात खत्म। गुडविल कहाँ जाएगी पता है हमें सबको, शूट एट साइट कहाँ पे, पार्टनर कैपिटल में। P&L का जो लॉस है वो पार्टनर कैपिटल में, बैंक का अलग अकाउंट खुलेगा। इधर आ जाओ, ये कैपिटल में डलेगा, इसका सेपरेट अकाउंट खुलेगा, BP रियलाइजेशन में डाल दिया, और BP रियलाइज भी हो गया शायद, या नहीं हुआ BP रियलाइज, बताओगे क्या, क्या बताओगे तुम मुझे, BP रियलाइज हुआ कि नहीं हुआ। तुमने किसी ने ध्यान नहीं दिया, BP रियलाइज नहीं हुआ। अब तुम्हें मैं एक बात बताता हूँ, वो सुनना मेरी बात को ढंग से सुनना। भाई BP को लेके कोई भी बात क्वेश्चन ने नहीं बताई, तो तुम्हें एक बात बताता हूँ मैं, अगर लाइबिलिटीज के लिए क्वेश्चन एक कोई भी बात नहीं बोलता कि इसकी कितनी पेमेंट होगी, कितनी पेमेंट होगी, तो हम उसको फुल पे करेंगे, फुल्ली पे करेंगे, फुल्ली पेमेंट करेंगे उसकी। ध्यान रखना इस बात को, अगर लाइबिलिटीज लिख लो, समझ लो इस बात को, अगर लाइबिलिटीज जो है उसकी, अगर पेमेंट के बारे में नहीं बताया कि कितनी पेमेंट करने की अपने को, तो हम उसको फुल्ली पेड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने कर दी है छोटी सी गलती, जिसको हम करने वाले हैं अभी के अभी सही। सही है ना, ओके ओके, आ जाओ कैसे करेंगे इसको सही वो देख लो, कैसे करेंगे इसको सही वो देख लो। BP 50,000 का था भाई जी, 50,000 के 50,000 की करेंगे पेमेंट। और देखो कमाल की बात, बैंक लोन के बारे में भी क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया है, कुछ नहीं बताया है इस केस में भी। तो इसमें भी क्या करेंगे, लाइबिलिटी की फुल पेमेंट, लाइबिलिटी की फुल पेमेंट। तो ठीक है हम लिख देते हैं यहाँ पे, लाइबिलिटी को भी फुल्ली पे कर देते हैं। कि क्या है, बैंक लोन कितना था भाई, 5 लाख था, बस बात खत्म, बस बात खत्म, बस इतनी सी बात है। समझ में आ गई क्या, हाँ जी आ गई। 5 5 50 5 60, और जी हो गई है 11,60,000 रुपये। सही है क्या जी, हाँ जी सही है। अच्छा मेरी एक बात सुनो, तुम्हें एक डाउट आ रहा होगा कि यार जैसे लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया, अगर लाइबिलिटी को क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बताया तो हम उसको उठा के फुल्ली पे कर देंगे। पर लेकिन अगर एसेट्स कितने के रियलाइज हुए, अगर एसेट्स में भी तो हो सकता है ऐसा। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन कार की वैल्यू ना बताता तो उस केस में हम क्या करते, उसकी वैल्यू को निल मानते और ये मानते कि उसके अंदर भाई कोई भी पैसा हमें कार का बेचने का रियलाइज नहीं हुआ, कार को बेचने का भाई कोई भी पैसा हमें रियलाइज नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है, याद रखने का है, लाइबिलिटी की फुल पेमेंट करेंगे और पैसा हम कार से रियलाइज कुछ भी नहीं मानेंगे, ध्यान रखना इस बात का। हालांकि हमारे क्वेश्चन में इस तरीके की सिचुएशन नहीं बनी, बट स्टिल तुम्हें समझ में आनी चाहिए ये बात। आई होप तुम लोगों को ये बात बहुत अच्छे से क्लियर है। तो भाई जल्दी से अब इसका टोटल कर दो और मुझे बता दो कि क्या क्या आंसर आ रहे हैं। करते हैं क्या टोटल, ओके कर दो सर। देख लो भाई, 9,25,000 एक, 5 लाख एक, 6,25,000 एक, 20,50,000 में जोड़ दिया हमने 50,000 और, यानी कि 21 लाख रुपए बैठता है टोटल। कितना बैठता है, 21 लाख। अब इधर का भी आ जाओ, मैं लो इधर लिख देता हूं तुम्हारी सहायता के लिए, मैं तुम्हारी सहायता के लिए लिख देता हूं 21 लाख इधर। लो जी सर, 21 लाख रुपए इधर का टोटल। अब इधर आ जाओ,
देखो भैया कितनी नाइंसाफ़ी होने वाली है अभी। कितने का लॉस आएगा देखना अभी तुम ज़रा। 20 लाख और 1.5 लाख है, 50,000 है, 2 लाख, 22 लाख हो गए भाई ये। 22 और 11 हो गए 33, 33,60,000, तो टोटल बैठेगा 33,60,000 रुपये। 33,60,000 रुपये, और मैंने 21 लाख इसमें से कर दिया है लेस, तो बैठता है 12,60,000 का भाई लॉस बैठ रहा है। तो हमने लिखा इधर बाय लॉस, राम को मिलेगा, शाम को मिलेगा और मोहन को मिलेगा। और हम क्या कह रहे हैं इनका, क्योंकि क्वेश्चन ने नहीं बताया रेशियो, तो हम इनको ले लेंगे इक्वली। क्या ले लेंगे भाई? इक्वली। तो ठीक है, 4,20,000, 4,20,000 एंड 4,20,000, कितना हो गया? 4 × 12 और 60, 12,60,000। आई होप तुम लोगों को आंसर बिल्कुल सही लग रहा होगा। 21 लाख में तुम जैसे जोड़ोगे 12,60,000, तो तुम्हें पता लग गया 33,60 बिल्कुल टनाटन सही है। भैया हमें कैसे पता चलेगा आंसर सही है? भाई देखो अभी मैंने क्वेश्चन तुम्हारे सामने बनाया है और मैं भी कर ही रहा हूँ, बस धीरे धीरे इसीलिए कर रहा हूँ कि तुम्हें कंसेप्ट समझ में आ जाए। आंसर पता चलेगा लास्ट में, बैंक अकाउंट अपने आप मैच कर जाएगा। देखो सुनो, क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। देखो ये रहा क्वेश्चन हमारा। इस क्वेश्चन को भैया थोड़ा साफ सा कर दो। ओके 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 सर, ओके अभी कर देते हैं इसको साफ थोड़ा। लो जी सर, इसको हम कर देते हैं जल्दी से साफ, थोड़ा इरेज कर देते हैं इसको, जिससे कि थोड़ा साफ हो जाए तुम्हारे लिए। वैसे तुमको ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, तो तुम मुझे बताओ कमेंट करके ज़रूर ज़रूर। और बाद में तुम वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो, तो भाई वीडियो को कर देना अभी के अभी लाइक, ठीक है कि नहीं? हाँ जी भैया, हम कर देंगे वीडियो को लाइक, हम भैया वीडियो को लाइक कर देंगे, हम वीडियो को लाइक कर देंगे भैया। भैया थोड़ा जल्दी करो, स्पीड अप स्पीड अप। भाई कर रहा हूँ मैं, स्पीडली ही कर रहा हूँ, थोड़ा सा वक्त तो दो। बस तुम्हें समझ में आना चाहिए मेरा मेन मोटिव, बस भाई इतना सही है। मेरा और कोई मोटिव नहीं है इन चीज़ों को लेके। बस मैं चाहता हूँ कि तुम्हें कंसेप्ट जो है वो एक बारी में ही समझ में आ जाए बढ़िया से। और अगर समझ में ना आए तो भाई वीडियो को ज़रूर ज़रूर वापस से दोबारा रीप्ले करके देखा करो, क्योंकि दोबारा देखने में कोई दिक्कत तो नहीं है, बट हाँ तुम्हारे को समझ में आ जाएगा, बस इतना हो जाएगा काम। अभी सुनो जरा, आ जाओ वापसी, आ जाओ वापस आ जाओ। रियलाइजेशन का आइटम रियलाइजेशन में डाल दिया, ठीक है। अब बात किसकी? अब बात है पार्टनर कैपिटल की। अब हम बनाते हैं पार्टनर कैपिटल। ये भी पार्टनर कैपिटल का है, ये भी पार्टनर कैपिटल का है। हम पहले पार्टनर कैपिटल में डालते हैं, ये भी पार्टनर कैपिटल का है और ये भी पार्टनर कैपिटल का है। तो जल्दी से पार्टनर कैपिटल को भी खत्म करते हैं, क्योंकि रियलाइजेशन का फर्नीचर खत्म हो गया, कार खत्म हो गई, बीआर खत्म हो गया, इधर से बीपी खत्म हो गया, क्रेडिटर्स खत्म हो गए, लोन बैंक का ये भी खत्म हो गया, ठीक है ना? जी भैया ठीक है, चलो भाई चलो चलो चलो। 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 1 लाख, 2 लाख और 2.5 लाख। लो भाई लो, बना देते हैं जल्दी से, बना देते हैं बहुत जल्दी करके। ये आ गया भाई तुम्हारा राम, ये आ गया तुम्हारा श्याम और ये आ गया तुम्हारा मोहन। ये भैया तीनों कहाँ से आए? आरएसएम थे पार्टनर भाई, स्टार्टिंग से यही पार्टनर लेके चल रहे हैं हम। हमारे क्वेश्चन सारे के सारे इन्हीं के ऊपर बेस्ड हैं। हाँ के ना? हाँ भैया हाँ, तो करो वीडियो को लाइक इसी बात पे। तो आओ जरा जल्दी से लिख तो दें इनके लिए, इनके लिए लिख देते हैं, काम करते हैं। क्या क्या? बाय बैलेंस बीडी कितना कितना था? 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख। अच्छा भैया आप इसलिए याद कर रहे थे ना ऊपर? नहीं भाई याद नहीं कर रहे थे, बस वैसे ही थोड़ा सा तुम्हारे फ़ायदे के लिए, बस तुम्हारे फ़ायदे के लिए, है कि नहीं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। लो जी सर, अब हम इसमें डालने वाले हैं चीज़ें। सबसे पहले तो एक काम करते हैं, रियलाइजेशन का जो लॉस आया था उसको ही डाल देते हैं। क्या तुम्हें याद है कितना लॉस आया? नहीं भैया हमें याद नहीं है। देखो ये रहा लॉस, ये रहा लॉस, ये टोटल ये था, ये भाई टोटल ये था तुम्हारे सामने। और हम इसको ही डालेंगे 4 20 4 20 4 20। बाय रियलाइजेशन का लॉस, बाय रियलाइजेशन अकाउंट डाल दिया इधर। देखा, कर दी गड़बड़, कर दी गड़बड़, कर दी गड़बड़। नालायको, ये गड़बड़ हो गई और तुम लोग बता भी नहीं रहे हो। बताना तो बनता है ना भाई, भैया बनता तो पता नहीं क्या क्या है। तो सुनो फिर इसी बात पे,
लॉस आया है ना, तो लॉस इधर कैसे लिखोगे, लॉस तो इधर लिखा जाएगा ना। हाँ जी भैया, लॉस इधर ही लिखा जाएगा, तो लिख दो जल्दी से 4,20,000, 4,20,000, 4,20,000। ठीक है जी, हाँ जी ठीक है। और बताओ भैया, जनरल रिजर्व था ऊपर एक, हाँ भाई जनरल रिजर्व था, लिख देंगे उसको जल्दी से इधर। कितना था जनरल रिजर्व, देख के बताओ, देख के बताओ जनरल रिजर्व कितना था भैया। 1,25,000, 1,25,000। भाई अब 1,25,000 को तुम्हें डिवाइड करना पड़ेगा, तुम लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा, और आ गया 41,667, 41,667, 41,666, 41,666। देख लो पूरा हो गया ना। एक काम करते हैं, एक एक और को 67 कर देते हैं, 7, इसको कर देते हैं 7, ठीक है ओके। आओ ऊपर आओ जल्दी से। अब और कौन सी अमाउंट है, जनरल रिजर्व डल चुकी है, और इधर की साइड कोई सी नहीं बची। देखो भाई, जनरल रिजर्व था, उसको हमने फुल एंड फाइनल गेम उसका बजा दिया। इधर की चीज़ें सारी की सारी हो गई हैं ख़त्म। कैपिटल थी, हमने कैपिटल्स को भी, इनको भी डाल दिया, ये भी सब खत्म हो गई है। अब इधर की तरफ गुडविल बचा है और पी एंड एल बचा है, जल्दी से आते हैं डालते हैं। गुडविल बचा है और पी एंड एल बचा है, आ जाओ सर, आ जाओ सर, लो जी, लो जी सर आ जाओ। 2 गुडविल एंड 2 पी एंड एल, 2 गुडविल एंड 2 पी एंड एल। मैंने दोनों इकट्ठे इसलिए लिख दिया यार, क्योंकि फिर बाद में कॉपी करने में दिक्कत होगी, ऊपर से स्क्रॉल करना पड़ेगा। 75,000 है और जी 25,000 है, 75,000 है जी और 25,000 है, 75,000 है और 25,000 है। 75,000 ये है ना, तो 25,000, 25,000, 25,000 का लॉस बट गया, और ये बचा कितना, 25,000। ये 25,000 है, 25,000 को कर दो 3 से डिवाइड, 8,333, 8,333, 8,333, 8,334। आई होप तुम लोगों को बात समझ में आ गई है। एक बार देख लो बैलेंस शीट को अपनी, ये रही, ये रही तुम्हारी बैलेंस शीट भाई, ये रही। गुडविल भी काट दी, पी एंड एल भी काट दिया, सब खत्म हो चुका है। बस 2 आइटम बची हैं, अब 2 आइटम बची हैं, एक तो बैंक और दूसरा पार्टनर का लोन अकाउंट। ये 2 चीज़ें बचती हैं, दूसरी चीज़ और पहली चीज़, ये 2 चीज़ें बचती हैं। आओ जल्दी से इनका भी करते हैं ट्रीटमेंट, पहले इसका कर देते हैं टोटल, क्योंकि अब और कुछ बचा नहीं, रियलाइजेशन का लॉस हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। चलो भाई आ जाओ, देखते हैं अब क्या होता है सिचुएशन, किधर बचता है बैलेंस। जरा बताओ मुझे टोटल इनका कितना कितना आ रहा है। मुझे तो लग रहा है सबको ही घर से पैसे लेके ही आना पड़ेगा इसमें। चलो देख लो, 4,20,000, 25,000 और 8,334, ये बैठता है भाई 4,53,334, 4,53,334। इधर भी मैंने लिख दिया 4,53,334। इसमें से मैंने लेस कर दिया 1,41,666 और आया 3,11,668। ये कैलकुलेशन है, तुम भी खुद भी कर लोगे, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस क्वेश्चन कराने का मतलब ही यही है, ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए, है कि नहीं। हाँ जी, इधर दूसरी तरफ आ जाओ भाई। अब इधर का टोटल क्या बैठता है, 4,20,000, 25,000, 8,333। भैया इनका तो सबका ही सेम आ रहा है, हाँ भाई सबका ही सेम आ रहा है इनका, 4,53,333। इधर का भी 4,53,333, बस सेम सेम लिख दिया मैंने यार। चलो लिख देता हूँ यार, 4,53,333, ठीक है ना। अब लेस करते हैं इसमें से 2,41,000, 2,41,667, ये बचता है 2,11,666, 2,11,666, और 4,53,333 में से हमने लेस करा 2.5 लाख एक और 41,667, 1,61,666, 1,61,666। अच्छा, वीडियो के एंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात तुम्हें बताने वाला हूँ मैं, ध्यान रखना, बताऊँगा बिल्कुल, गुडविल से रिलेटेड बताऊँगा, बहुत अच्छी बात है, तुम्हें काफ़ी हेल्प मिलेगी उस चीज़ से। अभी तुमने देखा कि ये सारे के सारे लोग अपने घर से ही पैसा लेकर आ रहे हैं, ये सारे के सारे लोग अपने घर से पैसा ही लेकर आ रहे हैं। ओके ओके, बस जल्दी से अब 1-2 अकाउंट बचते हैं। एक तो पार्टनर का लोन अकाउंट जो बचा हुआ था उसको बनाना है हमने, और बस पार्टनर का एक तो लोन अकाउंट था जो उसको बनाना है हमने, और कुछ भी नहीं था, और कुछ भी नहीं था। और किसका था, आर का लोन अकाउंट था भाई, और उसका कुछ बैलेंस था। बाय बैलेंस बीडी हम ले लेंगे, बैलेंस कितना है,
जल्दी से आ जाओ ऊपर, ज़्यादा ऊपर पहुँच गए भाई। आर का लोन अकाउंट था 5 लाख रुपए का, आर का लोन अकाउंट था 5 लाख रुपए का, मैंने लिखा 5 लाख रुपए। अब बस इसकी फॉर्म को करनी पड़ेगी डायरेक्ट पेमेंट टू बैंक, कितना, 5 लाख। अब बोलो तुम्हें समझ में आई बात? हाँ जी भैया हमें समझ में आ गई बात। बस अब हमारे पास आर का जो लोन अकाउंट था वो भी खत्म हो गया, इस पे भी फिर गया है छुरा, खत्म। बस एक अकाउंट बचा है बैंक। अब लास्ट अकाउंट है भाई, लास्ट अकाउंट है तुम्हारे लिए, लास्ट अकाउंट है बिल्कुल। आ जाओ जल्दी से, आ जाओ जल्दी से बिना देरी करे। मैं लिख रहा हूँ बैंक अकाउंट। तो बस बनाते हैं बैंक अकाउंट के लिए क्या क्या है चीज़ें, सिचुएशन हमारे पास। सबसे पहली चीज़ वही टू बैलेंस बीडी, कुछ इसका बैलेंस रहा होगा स्टार्टिंग में, देख लो जरा क्या था बैलेंस। भाई बैंक का था 50,000, ये रहा, मिल गया। टेंशन मत ना लो, जूम आउट करके भी तुम लोगों को दिखाऊंगा मैं। 50,000 था इसका बैलेंस। और इसके बाद अब पैसा कहाँ आया और कहाँ गया, देखो एसेट्स रियलाइज हुए थे जब, तो पैसा आया था कि नहीं आया था, याद करो और बताओ मुझे। आया था जी, आया था, तो आया था तो इधर लिखेंगे, और जाएगा तो इधर लिखेंगे, है ना? हाँ जी, जी भैया जी। यहाँ पे लाइबिलिटीज़ की पेमेंट हुई थी कि नहीं हुई थी जी, हुई थी, तो पेमेंट करी तो इधर जाएगा। तो लिख लेते हैं जल्दी से, आ जाओ भाई। ये रहा हमारा रियलाइजेशन अकाउंट, इतना पैसा आया था, देखो ये लिखा बाय बैंक। एंट्री क्या लगी होगी इसकी, बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है ना? बैंक के डेबिट साइड में डल जाएगा टू रियलाइजेशन के नाम से, कितना, 9,25,000 रुपये, और इधर निकल जाएगा कितना, 11,60,000 रुपये। देख लो ये रहा, दिख रहा ना? हाँ जी, ले लो 9,25 और दे दो 11,60, 9,25 और 11,60। अरे भाई बहुत जल्दी, 9,25,000 और 11,60,000 की कर दी पेमेंट। और देखो बैंक कहाँ पे आया, एक तो भैया ये रहा बैंक, ये इसका पार्टनर का था, पेमेंट करी थी हमने, ठीक है बिल्कुल सही है। कौन था, आर था, आर का लोन अकाउंट, कितना, 5 लाख रुपए। और जी सर लास्ट बात जो थी, एक जगह और आया था मुझे याद है, कहाँ, ये रहा, ये रहा, मिल गया क्या? हाँ जी मिल गया। क्या क्या है, 3,11,668, 2,11,666, 3,11,668, ये लेके आ रहे हैं अपने घर से। 2R 2S 2M इनका कैपिटल अकाउंट है सबका, ठीक है ना जी? बताओ कितना कितना, बताओ जरा कितना कितना, अभी कर देंगे फैसला हम आज ही। 3,11,668, 3,11,668। अगली बात है 2,11,666, 2,11,666, और एक हैगा जी ये रहा, 1,61,666, 1,61,666। अब देख लो भाई टोटल करके तुम अपना आंसर की तुम्हारा बैंक अकाउंट मैच करता है कि नहीं। भैया देख लेते हैं, 9,75,000 तो हो गया भाई, यही हो गया कि नहीं? हाँ जी, 3,11,668, 2,11,666, 1,61,666, टोटल बैठता है 16,60,000 रुपये, 16,60,000 रुपये। और इधर का हमने कर दिया इसमें से 11,60,000 माइनस, और ये आ गया 5 लाख मेरा। भाई मेरा हो गया है फिगर बिल्कुल इसका जीरो, यानी कि मेरा बैंक अकाउंट कर गया है टनाटन तरीके से मैच, टनाटन तरीके से कर गया है हमारा बैंक अकाउंट मैच, मैच मैच। वो हो मैच हो गया सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया 100%। भाई इतना ही मजा आएगा तुम्हें भी काम करने में, तुम्हें भी मजा इतना ही आएगा काम करने में, पर करना ऐसे ही है। कैसे करना है दोबारा से जूम आउट करके दोबारा से समझा रहा हूं तुमको, जल्दी से देखो, जल्दी से देखो भाई, जल्दी से देखो। व्यू करते हैं इसको और करते हैं जूम आउट, जूम आउट जूम आउट जूम आउट। ज्यादा हो गया क्या? आ जाओ, लेट्स कम ऑन मैन, कम ऑन, लेट्स लुक एट दिस, जस्ट लुक एट दिस। एक काम करता हूँ तुम्हारे लिए ना, इसको कैपिटल अकाउंट को इधर शिफ्ट कर देता हूँ पूरे को, तुम्हें करने में और समझने में और आसानी होगी। कंट्रोल एक्स, और भाई मैंने करा इधर कंट्रोल वी। लो जी सर, आ गया तुम्हारे लिए, देख लो भाई, आ गया क्या तुम्हारे लिए?
देख लो भाई, देख लो। भाई तुम्हारे लिए मैंने इसको शिफ्ट कर दिया है इधर के इधर। अब लो भाई, देखो अब समझो। अभी सिचुएशन सारी की सारी तुम्हारे सामने आ गई है। ये रहा आपके सामने सारा का सारा सीन। भैया दोनों अकाउंटों को भी ऊपर ही शिफ्ट कर दो ना यार, पूरा क्वेश्चन ही हमारे सामने आ जाएगा। वाह क्या बात बताई है तुमने, मजा आ गया सुन के भी। लो आओ फिर कर देते हैं शिफ्ट, कितना टाइम लगना है। तो आ जाओ फिर जल्दी से। ये लो, ये रहा लोन अकाउंट, और ये लो बैंक अकाउंट भी तुम्हारा। लो जी सर, लो भाई, हो गया तुम्हारा काम। थोड़ा ज़्यादा हो गया, ऊपर आ जाओ। सब गड़बड़ हो गया तुम्हारे चक्कर में यार, तुमने बड़ी गड़बड़ करवा दी। नीचे लिख देते हैं, यही ठीक रहेगा। ज़्यादा होशियारी कई बार महंगी पड़ जाती है अपनी सेहत के लिए। लो भाई ठीक है ना, अब लो देख लो। एक एक जूम आउट और कर देता हूँ। अब बिल्कुल तुम्हारे सामने क्लियर है सारी चीज़ें। ये रहा क्वेश्चन तुम्हारा भाई। अब मैं ले रहा हूँ हाइलाइटर। देखो ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले तुम्हें दी थी इसने कैपिटल, इसने क्वेश्चन में दी थी तुम्हें कैपिटल भाई, ठीक है ना। भैया दिख नहीं रहा, भैया दिख नहीं रहा। अब दिख जाएगा, क्यों चिंता मानते हो। कैपिटल दी थी, ये आ गई कैपिटल इधर पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। ये मैंने देखो इधर कर दिमाग भैया, जूम इन जूम इन जूम इन। अभी दिखेगा तुमको, ठीक है ना। ये डाल दी इधर, आरएसएम की तीनों की डाल गई। आर जो ये था, आर का लोन अकाउंट, उसके लिए हमने एक अलग लोन अकाउंट बनाया था। देखो लोन अकाउंट कहाँ है, ये रहा। और हमने करना क्या है इस केस में, आर के लोन अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर करा, डायरेक्ट पेमेंट करा। और ये पेमेंट जो था, ये पेमेंट एक जगह और गया। और ये पेमेंट कहाँ गया बताओगे क्या मुझे। हाँ जी बता देंगे। पेमेंट ये जो गया है, ये पेमेंट निकला है और ये पेमेंट आ गया है इधर, ये रहा, ठीक है ना। ये रहा, सही है ना जी, सही है। आगे आ जाओ भाई, अदर आगे आ जाओ, आगे जल्दी से। और इसके अंदर फिर तुमने क्या देखा कि बची हुई बाकी सारी लाइबिलिटीज को हमने उठा के डाल दिया रियलाइजेशन के अंदर। जैसे क्रेडिटर्स हो गया और लोन हो गया, वो आ गए इधर। और इसके अंदर हमने पढ़ी थी बात, एक लाइबिलिटी के बारे में अगर कुछ नहीं बताया तो फुल्ली कर देंगे उसको पे, और एसेट्स के रेस्पेक्ट में है तो उसकी वैल्यू को मान लेंगे नील। कुछ नहीं मिला हमें देने के बाद, ठीक है जी। जनरल रिजर्व जो था उसके लिए हमने बनाया एक अलग अकाउंट, सॉरी पार्टनर कैपिटल में हमने उसकी ट्रीटमेंट करी थी, और ये रही वो बात। इसी तरीके से हमने बाकी सारी एसेट्स के साथ भी करा। ये तो रियलाइजेशन की थी, रियलाइजेशन में डाल दी। गुडविल पार्टनर कैपिटल में हम डालते आए हैं। P&L और बैंक सब हो गया, सब खत्म, दैट्स इट। रियलाइजेशन में ये डल गई है हमारी बुक वैल्यूज एसेट्स की और लाइबिलिटीज की। यहाँ पे वो वाली बातें जितने की हमें रियलाइज्ड हुई हैं, और यहाँ पे वो वाली बातें जितने की हमने पे करी हैं। एट लास्ट प्रॉफिट या लॉस निकाला तो लॉस आया, उस लॉस को कर दिया हमने उठा के ट्रांसफर कहाँ, सॉरी इधर, सॉरी इधर आ गया, ये रहा, ठीक है ना। हाँ जी, बस उसके बाद गुडविल और ये पुराना पड़ा था आर्टिकल, इन सबको इधर डाल दिया, बात खत्म। फिर इतना ये पैसा अपने घर घर से लेकर आए हैं तीनों के तीनों बंदे, बस इसको उठाया और ये डाल दिया 1 2 3। ये 9,25,000 कहाँ से आया, ये 9,25,000 ये रहा, ये रहा 9,25,000 रुपये, ठीक है। और ये वाला 11,60,000 कहाँ से आया, ये रहा 11,60,000, ठीक है ना। भैया घुचड़ पुचड़ ज्यादा हो गई भाई, कोई नहीं, खिचड़ी मच गई, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें समझ में आ गई ना बात। बस मैंने तुम्हें एक बात दिखाई है कि सारी चीजें तुम्हारे सामने है, क्वेश्चन अभी के अभी बनाया है, अभी के अभी करा है। बस इसके अंदर जो याद रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट बात तुम्हें समझनी पड़ेगी, वो क्या थी। लाइबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बताया, फुल्ली पेमेंट, फुल पेमेंट, नॉट फुल्ली, फुल पेमेंट करेंगे हम उसकी, फुल पेमेंट कर देंगे सर। और अगर ये एसेट्स की बुक वैल्यू नहीं बताई तो उसकी वैल्यू को हम मान लेंगे नील, कि कुछ भी रियलाइज नहीं हुआ। अच्छा जी, अब गुडविल को लेके कई सारे हैं दिक्कतें। वैसे तो तुम लोगों को दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुम लोग अपने पुराने कंसेप्ट के हिसाब से चल रहे हो भाई, कि शूट एट साइट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, शूट एट साइट कर दो। इसके लिए क्या करोगे, पार्टनर कैपिटल में डालोगे।
तुम्हारी बुक डीके गोयल के अंदर क्या ट्रीटमेंट है, वो बोलता है कि रियलाइजेशन के अंदर डाल दो इसको, एसेट साइड में, डेबिट साइड में, एसेट्स में। मैं कहता हूँ चाहे ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है आपका, एट लास्ट कोई फर्क नहीं पड़ेगा बातों पे। ठीक है जी, हाँ जी भैया समझ में आ गई बात। और दूसरी बात, इसका एक ट्रीटमेंट तो ये है शूट एट साइट वाला, इसका दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा, उस केस में आपको बोल देगा कि इसकी पेमेंट बता दी, फॉर एग्जांपल उसने रियलाइज्ड वैल्यू भी बता दी अगर आपको गुडविल की, तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप चाहे तो उसके अंदर ही डाल लो फिर इसको एसेट्स मान के, बुक वैल्यू को डेबिट साइड में रियलाइजेशन के, और क्रेडिट साइड में इसकी पेमेंट आ जाएगी जितने की भी गुडविल रियलाइज हुई है। ठीक है ना, इसकी पहली तो थी हमने शूटेड साइड मान लिया, चाहे ऐसे कर लिया, बात कैसे भी कर लो भाई, बात कान को इधर से पकड़ लो चाहे इधर से, फर्क कुछ नहीं पड़ता। आपका आंसर, आपका आंसर जो है, आपका जो सॉल्यूशन है वो सही होगा, और आंसर आपका टनाटन तरीके से मैच करेगा, टनाटन तरीके से। और तुम्हें अगर कंसेप्ट आ रहे हैं समझ, तो भाई कर दो लाइक वीडियो को, वीडियो को लाइक कर दो भाई वीडियो को, क्योंकि मिलता है मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन जब तुम वीडियो को लाइक करते हो और कमेंट करके बता दिया करो अपनी सारी की सारी दिक्कतें। भाई जो गुडविल के बारे में मैं तुम्हें बोल रहा था वो यही बात थी जो मुझे तुमको इंपॉर्टेंट बात बतानी थी। ठीक है, इंस्टाग्राम पे पूछ लिया करो सारे के सारे डाउट्स, और कनेक्ट हो जाओ मेरे साथ वहाँ पे जाके जल्दी से जल्दी। ठीक है जी सर, अब मैं मिलने वाला हूँ तुमसे अगली वीडियो में, उससे पहले एक बात और, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, अपने इस चैनल को, अकाउंटेंसी के चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, और घंटी वाला आइकन तोड़ो फोड़ो बजा दो उसको, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट मिले तुम्हें सबसे पहले। ठीक है, तो मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, ध्यान रखो भाई अपना।